नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट ने अभी एक सॉवरेन स्कीम्स लेके आई है। उसी स्कीम्स के बारे में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और इस स्कीम से आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से सभी दोस्तों से मेरा एक बार निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोल्ड, जो कि आपको पता है इस टाइम पे 26 अगस्त को इसने अपना लाइफ टाइम हाई यानी कि 40,000 रुपए को टच कर दिया है। तो अब इसमें हम लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि क्या किस तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और क्या हमारे लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अभी सही रहेगा या फिर गोल्ड के प्राइस अभी ऊपर और जा सकते हैं या फिर नीचे जाएंगे। यही सब इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हैं। जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, यानी कि जैसे कोई बार या कॉइन्स या ज्वेलरी, ये फिजिकल गोल्ड में आता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट पैसे आप देके कर सकते हैं। दूसरा है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी खरीद सकते हैं गोल्ड को। और तीसरा है ETF के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है, तो उसमें भी आप गोल्ड को खरीद सकते हैं। और इन सबसे जो बेटर है वो है सॉवरेन गोल्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लाया जाता है। सॉवरेन गोल्ड 2019-20 की सीरीज, जो थर्ड सीरीज है, वो गवर्नमेंट लेके आ चुकी है। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है और ये सीरीज 5 तारीख से खुलेगी और 9 तारीख तक ये बंद हो जाएगी। तो मतलब अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास 5 दिन का टाइम है। और ये इसका जो बॉन्ड होगा वो 14 अगस्त को आपको इशू कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स, इसमें आपका जो प्राइस रहेगा, इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना प्राइस दिया है वो 3499 रुपए पर ग्राम के हिसाब से दिया है। और आपको 50 रुपए पर ग्राम का जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें छूट भी दी गई है। तो आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा 3449 रुपए पड़ना चाहिए। तो ये अभी इसका 3449 रुपए आपको प्राइस पड़ने के बाद आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कितना गोल्ड खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इसमें खरीदना चाहें तो आपको कम से कम आपको इसमें 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है। और मैक्सिमम जो गोल्ड है वो इंडिविजुअल और अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के लिए 4 केजी तक गोल्ड आप इसमें परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई जो ट्रस्ट वगैरह है या सेम उसी के तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन 20 केजी तक गोल्ड इसमें खरीद सकते हैं। अब सोवरेन गोल्ड के बारे में अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। इसकी मैं आपको 10 विशेषताएं बताऊंगा। नंबर 1, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए जो बॉन्ड होते हैं, इन पे 2.5% का रिटर्न मिलता है, जो कि रिटर्न होता है पर एनम के हिसाब से मिलता है। तो अगर आपको 2.5% का रिटर्न चाहिए अपने गोल्ड के ऊपर तो आप इस गोल्ड को खरीदना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसका है कि इसमें कम से कम आपको 8 साल के लिए इसमें आपको खरीद के रखना ही पड़ेगा। 8 साल के बाद ही आप इसको रिडीम कर सकते हैं। पर इसमें प्री मैच्योरिटी जो होती है 5 साल के बाद आप इसको प्री मैच्योरिटी आप इसको मतलब बनवा सकते हैं। तो ये दूसरा है। और इसमें जब रिडेम्पशन होगा उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस होगा वो प्राइस और प्लस आपको 2.5% का जो पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट सारा जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। और इसमें अगर आप चाहें तो आप फिजिकल गोल्ड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर तीसरे पे है कि इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो लास्ट मैच्योरिटी के ऊपर ही मिलेगा। और वो जो आपका प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल के ऊपर यानी कि 3449 रुपए के ऊपर ही आपको कैलकुलेशन करके मिलेगा। तो ये इसमें मेन मतलब थोड़ा सा आप इसको मेरिट या डिमेरिट भी कह सकते हैं, पर फिर भी ये और बाकी से तो अच्छा ही है। नंबर चौथा अगर हम बात करें तो सॉवरेन गोल्ड जो है RBI इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। और ये इसके ऊपर अपनी गारंटी देती है कि इसमें हम रिडेम्पशन के टाइम पे 2.5% का हम हर हाल में इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। तो ये गारंटेड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि FD होता है। और नंबर 5 पे बात करें तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम जो आप इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम का कर सकते हैं और मैक्सिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 4 केजी का तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी इसमें नंबर 6 बात जो कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस की थी, वही कि अगर प्री मैच्योर रिडेम्पशन करना है तो ये परमिट होता है आफ्टर 5th ईयर के बाद में, जब जो कि आपको डेट ऑफ इश्यू बॉन्ड होता है, जो कि अभी 14 अगस्त इसमें इन्होंने मेंशन की हुई है।
तो 14 अगस्त 2019 के मतलब है कि तो 14 अगस्त 2024 के बाद आप इसको रिडीम करने के हकदार होंगे, वो भी प्री मैच्योर पे, तो उसमें आपको घाटा होगा। नेक्स्ट जो है 7वीं इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, और इनका जो भी मतलब फिक्स किया जाता है वो फोर्टनाइटली होता है, मतलब हर 15 दिन में इसके प्राइस का फिक्सेशन होता है। और अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहें कि 5 साल के बाद हम इनको लिक्विड कर लें, तो वो उसका 5 मतलब जो 15 दिन का आगे या पीछे का होगा उसी के हिसाब से इनका पैसा इसका फिक्स किया जाएगा कि लास्ट प्राइस इसका क्या है। तो फोर्टनाइटली इसका होता है, इसलिए हर 15 दिन के अंदर में जो भी डेट फिक्स होगा वो आपको 5 साल के बाद प्रीमेच्योर पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आप रिडेम्पशन या मेच्योरिटी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक बुलेटिन मतलब जो बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड है वो उसमें उसका पब्लिकेशन होता है कि क्या रेट है, तो उसी रेट के ऊपर इसकी रिडेम्पशन और मेच्योरिटी होती है। तो IBJAL जो है वही इसको सारा कुछ फिक्स करता है। अब नेक्स्ट जो है कि ये जो आपकी स्कीम्स है गोल्ड बॉन्ड वाली, इसमें टैक्स का क्या होता है, तो इसमें TDS नहीं लगता है, और इसमें जो कैपिटल गेन वगैरह आपके ऊपर 8 साल के अगर आपने पूरा ले जाते हैं 8 साल तक, तो आपको इसमें एग्जम्प्ट है कैपिटल गेन से। जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उस सभी से ये आपको फ्री ऑफ टैक्स रहता है। जैसा कि आपको बता देता हूं कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें 3 साल से ऊपर तक के बाद अगर आप उसको बेचते हैं, या फिर आप जैसे गोल्ड ज्वेलरी हो गया, बार हो गया, कॉइन्स हो गया, तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंक्लूड होता है। और वहीं अगर 3 साल से कम में होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में होता है। जबकि ये जो है अगर आप 5 साल के बाद बेचेंगे तो आपको इसमें टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप इसको 8 साल पूरा मेच्योरिटी के बाद बेचते हैं तो आपको इसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको 20% के आसपास का जो है बेनिफिट जो इंडेक्सेशन में होता है। तो इसलिए आप ये हमेशा याद रखिए कि इसमें आपको पूरा 8 साल कंप्लीट करना ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये लास्ट और आखिरी इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सोवरेन गोल्ड है, आप इसको कोलेटरल फॉर लोन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको लोन चाहिए तो आप अपनी जितने भी आपने इसमें मेंशन कर रखी है तो वही से उतनी मतलब जितना पैसा आपने लगा रखा है उसी के ब्याज पे आपको 80% या 90% जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो आप वहां पे जब डिसाइड करेंगे, बैठ के आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, उतना आप इसमें लोन भी उठा सकते हैं। तो कुल मिला के सॉवरेन गोल्ड में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन है यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तब। बाकी जो भी और अदर ऑप्शंस हैं उसमें किसी में अगर ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें आपका कमीशन भी लगता है, साथ साथ में आपको और कई तरीके से भी नुकसान होता है, और जब उसको आप बेचने जाते हैं तब भी आपको उसमें नुकसान होता है। और अगर आप ETF के थ्रू जाते हैं तो आप पे ब्रोकरेज लगता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तब भी आपको ब्रोकरेज लगता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स के अगर थ्रू जाना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था पेटीएम मनी के बारे में। वो पेटीएम मनी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो पेटीएम मनी अभी बोल रहा है कि हम विदाउट एनी ब्रोकरेज या कोई चार्जेस के हम आपका इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, तो आप अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आज की डेट में आपको जो रेट है उसके बाद में 3449 रुपए का रेट, बहुत ही अच्छा रेट आपको मिल रहा है सॉवरेन गोल्ड में। और प्लस आपको जो 2.5% का पर एनम आपको रिटर्न है वो भी ठीक ठाक रिटर्न है, अच्छा रिटर्न इसके लिए माना जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इन सॉवरेन गोल्ड में अपना पैसा लगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सॉवरेन गोल्ड की सीरीज 3rd जो ले आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में मैंने आपको सही जानकारी दी होगी। यदि फिर भी आपके कोई समस्या या कोई सुझाव या कोई आपके पास में प्रश्न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं आपको सॉवरेन गोल्ड के बारे में जो भी जानकारी होगी पूरी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।